नमस्कार, मैं हूं यूएसपी सर और आप मेरे साथ हिंदी हाईवे में हैं। आज मैं आपको संपर्क भाषा के बारे में बताने जा रहा हूं। संपर्क भाषा किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच की भाषा है जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न भाषा भाषियों के बीच जो भाषा विचार विनिमय का काम करे वह संपर्क भाषा कहलाती है। जब हम भारत के संदर्भ में संपर्क भाषा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम हिंदी की बात कर रहे होते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता ही इसको जोड़े हुए है। यदि भारत में संपर्क भाषा के निर्धारण की बातें करें तो संपूर्ण उत्तर भारत की संपर्क भाषा हिंदी ही होगी, चाहे वह व्याकरण की दृष्टि से कितनी ही टूटी फूटी क्यों न हो। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से आपसी संबंध बनाए रखने और एक दूसरे के साथ भावात्मक रूप से जुड़े रहने के लिए संपर्क भाषा जरूरी है। यही कारण है कि एक राष्ट्र और एक भाषा की बात होती रहती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि संपर्क भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं को पीछे धकेल दिया जाए। इस बात को समझने के लिए हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि कोई जर्मन और इतालवी भाषाभाषी आपस में बातचीत करना चाहें तो वे निश्चित तौर पर अंग्रेजी का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन इससे जर्मन या इतालवी भाषा का महत्व कम नहीं हो जाएगा। संपर्क भाषा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई व्यक्ति देश के किसी भी भाग में जाकर घूम सकता है, उसके लिए भाषा की कोई समस्या नहीं होगी। व्यक्ति देश के किसी भी कोने में व्यापार और रोजगार के लिए जा सकता है, लोगों से बातें कर सकता है। संपर्क भाषा के महत्व को समझने के लिए दूसरा उदाहरण रूस का ले सकते हैं। जब रूस का विभाजन नहीं हुआ था तब वहाँ 66 भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन पूरे रूस में संपर्क भाषा रूसी ही थी। अब आप यह बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि संपर्क भाषा का क्या महत्व है। जब हम संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की बात करते हैं तो आदिकाल से ही हिंदी संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वाह कर रही है। डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ करने वाले सिद्धों, जैनियों और नाथपंथी योगियों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक समस्त भारत में घूम घूम कर ऐसी संपर्क भाषा का विकास किया जिसमें भारत के सभी भाषाओं के बहुप्रचलित शब्दों के लिए प्रवेश द्वार खुला हुआ था। यह समन्वित भाषा थी हिंदी। मध्यकाल में दक्षिण के आचार्यों ने संपर्क भाषा के महत्व को समझा और हिंदी को संप्रेषण का माध्यम बनाया। आधुनिक काल की बात करें तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति पहले से काफ़ी मजबूत हुई है। आज हम भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, हिंदी बोलने और समझने वाले लोग मिल जाते हैं। पूरे देश में हिंदी फिल्में देखी जाती हैं, हिंदी के टीवी कार्यक्रम पसंद किए जाते हैं और लोग हिंदी गाने भी बड़े चाव से सुनते हैं। केवल भारत ही क्यों, भारत की बात छोड़ दें तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल तथा खाड़ी के देशों में मनोरंजन का प्रमुख साधन हिंदी ही है।
इसके अलावा मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, ट्रिनिडाड, केनिया, नैरोबी, ब्रिटिश गायना, दक्षिण अफ्रीका आदि के साथ यूरोप और अमेरिका में भी हिंदी समझने और बोलने वाले लोग हैं। इन उदाहरणों से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है। लेकिन यह एक दुखद सच्चाई है कि अपने ही देश में कुछ राज्य हिंदी का विरोध करते हैं। दूसरे राज्य के लोगों को भी चाहिए कि वे भी हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करें। जब ऐसा होगा तब हिंदी वास्तव में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकेगी। अब अंत में मैं आपको राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के बीच के अंतर को भी बता दूं। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि राष्ट्रभाषा में जहां भाषा के मानक रूप को महत्व दिया जाता है, लेकिन संपर्क भाषा में ऐसा नहीं होता। संपर्क भाषा में व्याकरण दोष, अनगढ़ता तथा दूसरी भाषाओं के शब्द मिले जुले रहते हैं। संपर्क भाषा के बारे में मैंने आपसे काफ़ी बातें कर ली। आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलता हूँ और तब तक के लिए विदा लेने की अनुमति दें।